तो वो भी चैतन्य की कृपा अगर हो जाए ऐसे कोई बालक के ऊपर, वो भी भगवत स्वरूप का निर्णय करके शास्त्र का प्रवचन कर सके करके, या बड़ा बड़ा बैनर दे करके कि यहाँ पर ये होगा, सभी आओ सम्मिलित हो, ऐसे कुछ नहीं करना पड़ता। जहाँ पर जाकर के एक महापुरुष बैठ जाते हैं, वहाँ पर सतही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये महापुरुषों का प्रताप है, इसीलिए बिनी मूल्य लाखों लोग जार पाछे धाए। ना है ब्राह्मण, ना है क्षत्रिय, ना है वैश्य, ना है शूद्र, कोई भी नहीं। जितने सारे हमारे वर्ण व्यवस्था था, भजन के लिए महाप्रभु ने सबका तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, सिर्फ भजन के लिए। ये हमको याद रखना चाहिए कि ऐसे जो शास्त्रगत वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये सब वैसे ही रहेगा, लेकिन भजन के लिए, भगवत भजन के लिए पहले था कि भगवत भजन मतलब वेद पाठ, शास्त्र पाठ, ये सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते थे और किसी का अधिकार नहीं था। तो भागवत आदि जितने सारे शास्त्र, ये सब ब्राह्मण का ही पाठ करने का विषय था, और कोई सुन भी नहीं पाते और जान भी नहीं पाते। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, बोले जीव का स्वरूप वो ना है ब्राह्मण, ना है क्षत्रिय, ना है वैश्य, ना है शूद्र। बोले कौन? बोले वो कृष्ण का दास। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। महाप्रभु का वाणी, जीव का स्वरूप क्या है? बोले वो कृष्ण का दास है, इसीलिए उनका और कोई पदवी नहीं और कोई टाइटल नहीं, वो सिर्फ दास ही है। सभी समान, जेई भजे सेई उत्तम, अभक्त हिंसार, कृष्ण भजने नाई जाति कुलादि विचार। जो भगवत भजन कर ले वही उत्तम। चंडालपि द्विजश्रेष्ठ हरिभक्ति परायण। चंडाल भी एक ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है जब वो हरिभक्ति कर ले, और एक ब्राह्मण भी चंडाल से नीच हो जाते हैं वो अगर हरिभक्ति विमुख हो जाए। ये महाप्रभु का एक विशेष अवदान। महाप्रभु के आने के पहले जो समाज में एक असाम्यता था, सभी ने जो दो जाति के अंदर जो विभेद था, सभी विभेद को प्रभु ने घुचा दिया। इसीलिए एक बार रथ पुरी में, जब नीलाचल में जब महाप्रभु रथ के अग्रभाग में, जगन्नाथ के जो रथ है उसके अग्रभाग में नृत्य करते करते महाप्रभु ने एक श्लोक गाया था। महाप्रभु कहते हैं, ना हम विप्र न च नरपति, नापि वैश्य न शूद्र, ना हम वर्णी न च गृहपति, न वनस्थ अजतिर्व, किंतु प्रताब्ध निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। महाप्रभु इस श्लोक में कहते हैं जगन्नाथ से, जगन्नाथ ना हम विप्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, न च नरपति, मैं कोई राजा नहीं हूँ, कोई क्षत्रिय नहीं हूँ, नापि वैश्य, मैं कोई वैश्य भी नहीं हूँ, न शूद्र, मैं शूद्र भी नहीं हूँ। बोले चारों वर्ण में कुछ भी मैं नहीं। अच्छा, वर्ण में ना हो, आश्रमों में चार वर्ण है, चार आश्रम है। चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो महाप्रभु कहते हैं, ना हम वर्णी, मैं ब्रह्मचारी नहीं, न च गृहपति, मैं गार्हस्थ धर्मी में नहीं, ना हम वर्णी न च गृहपति, न वनस्थ, मैं वानप्रस्थी भी नहीं। तो सभी कहते हैं कि आपका तो भगवा वसन है, मतलब आप सन्यासी। बोले नहीं नहीं, ना जतिर्व, मैं सन्यासी भी नहीं। बोले तो आप कौन है? बोले मैं कौन हूँ, इसको जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा मैं किसका हूँ। कहते हैं, किंतु प्रताब्ध निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, अगर विश्व में जितने सारे आनंद है
पूरा ब्रह्मांड में जितना आनंद है, सभी के हृदय का आनंद को एकत्रित किया जाए तो जो आनंद का समुंदर होगा उसका नाम है कृष्णचंद्र। और वो कृष्ण का प्रेयसी जो गोपीजन है, मैं उस गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास। मेरा पदवी क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? बोले मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो पूरा विश्व का जो आनंद है वो आनंद सागर का नाम कृष्ण है और कृष्ण का प्रेयसी गोपी है और वो गोपियों का जो दास है उनके दास का अनुदास मैं। तो सभी एक हो गया ना। अभी कोई ब्राह्मण नहीं रहा, कोई क्षत्रिय नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। भजन के लिए सब कोई समान। बाकी समाज व्यवस्था जैसे है वैसे ही रहने दिया महाप्रभु। वहां पर कुछ नहीं किया कि पौरोहित्य कर्म ये ब्राह्मण का है, ये ब्राह्मण का ही रहेगा। युद्ध करना ये क्षत्रिय का काज है, ये क्षत्रिय का ही रहेगा। लेकिन भजन के लिए सब कोई समान। भजन में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इसीलिए चंडालोपि द्विजश्रेष्ठ हरिभक्ति परायण। अगर भजन कर ले तो वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। तस्मै देयं ततो ग्राह्यम। उसको देना, कुछ अगर दान करना है, जो चंडाल हरिभक्ति परायण है, अगर एक ब्राह्मण को देने के सिवा तुम एक चंडाल को भी दे देते हो कुछ दान में, अगर वो हरिभक्ति परायण है, तस्मै देयम, जो हरिभक्ति परायण है उसको देना चाहिए। ततो ग्राह्यम, कुछ अगर लेना है किसी से तो उससे लेना चाहिए, क्योंकि भगवान उनमें बसते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु ने जो हरिनाम का प्रचार किया, चारों तरफ हरिनाम, और हरिनाम में सब कोई सम्मिलित हुआ। अभी तो जितने सारे बैरियर था सब कुछ टूट गया। आए 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 गौर डाके आए, गौरंग महाप्रभु पुकारते हैं सभी को, आ जाओ, लौरे किशोरी प्रेम निताई डाके आए। धर लाओ लौरे किशोरी प्रेम निताई डाके आए। माँ गाती थी, ये भजन गाती थी। शांतिपुर डुबू डुबू नौदे भेसे जाए, कुल भंगिया ढेउवासिया लागलो गोरार पाए। मतलब अभी सभी पुल टूट गया, सभी बांध टूट गया और प्रेम का वो एक समुंदर, एक लहर आकर के चारों तरफ एक हरियाली छा दी। वो लहर आकर के सभी को डुबो दिया और उस लहर से, प्रेम का लहर से सभी कोई निस्नात होकर के, प्रेम प्राप्त होकर के सभी रोने लगे। यह है महाप्रभु का भाव। तो ऐसे ही महाप्रभु कीर्तन करते थे। लेकिन जो हिंदुओं के अंदर विधर्मी थे, मतलब उनको ये अच्छा नहीं लगता कि ये हरिनाम हो रहा है, उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो इसीलिए कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर के वहाँ का जो काजी था, चांद काजी जिसे कहते हैं, तभी का उस काजी के पास जाकर के सभी ने मिलकर के एक कॉम्प्लेन किया कि हमारे धर्म जाजन में ये बाधा दे रहा है। और कुछ मुसलमानों ने जाकर के कहा कि हम तो आजान का समय कुछ सुन नहीं पाते, नमाज सुन नहीं पाते, बहुत कुछ समस्या हो रहा है ये निमाई के हरिनाम से, इसलिए इसको बंद करो। अब काजी घूमने के लिए निकले, देखने के लिए निकले, चारों तरफ देखते हैं हरिनाम हो रहा है। कोई तो गौरांग के नाम कर रहे हैं, कोई तो कृष्ण नाम कर रहे हैं, चारों तरफ हरिनाम, नवद्वीप मय हरिनाम। अब चांद काजी ने क्या किया, अपने जितना सब पाइक था सभी को लेकर के बहुत पीटा। जितना सारे भक्त थे सभी के मृदंगों को तोड़ दिया, एकदम उसको बहुत पीटा सभी को, भक्त को। और भक्त सभी मार खा कर के सभी ने कहा कि जो नवद्वीप में हम हरिनाम नहीं कर सकते, उस नवद्वीप में हमको रहना नहीं है। क्योंकि महाप्रभु ने ऐसे नाम का चस्का दे दिया सभी को, नाम के बिना कोई रह नहीं सकता। और नवद्वीप में एक चांद काजी कह दिया कि जो दूसरे बार नाम करेगा तो उसको मैं तो एकदम प्राण से वध कर दूंगा।
तो ऐसे जब कह दिया तब सभी जाकर के महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु को कहते हैं, प्रभु हम अभी इस नवद्वीप को छोड़ करके जाना चाहते हैं। क्यों? बोले यहाँ पर हरिनाम नहीं कर सकते, जहाँ पर हरिनाम नहीं कर सकते, हरिनाम करने का छूट नहीं, वहाँ पर हम लोग रहना नहीं चाहते। महाप्रभु कहते हैं, कौन तुमको रोका है हरिनाम करने से? बोले वो चाँद काजी है ना, वो आकर के हमको बहुत पीटा, बहुत मारा। महाप्रभु कहते हैं, चलो आज शाम के समय हम सभी मिलकर के हरिनाम करते हुए उनके आंगन में जाएंगे, देखते हैं वो क्या करता है, कितना बड़ा काजी है। पूरा नवद्वीप के अंदर में एक बड़ा विप्लव महाप्रभु ने, आंदोलन महाप्रभु ने तैयार किया। इसीलिए महाप्रभु सिर्फ भक्त ही और आचार्य ही नहीं, उनके साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है। समाज को प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, नेता जो करते हैं काम, सभी को सम्मिलित किया और कहा कि अपना अपना एक एक मसाल ले लो और ले करके सभी मिलकर के आज हम शाम के समय चांद काजी के आंगन में जाएंगे और हरिनाम करते हुए जाएंगे। तो महाप्रभु ने 4 संप्रदाय बनाया, मतलब 4 टीम तैयार किया महाप्रभु। पहले वाला टीम में हरिदास ठाकुर के साथ बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। दूसरे वाला टीम में अद्वैताचार्य, उनके साथ भी बहुत सारे भक्त हैं। तीसरे में श्रीवास पंडित, उसके साथ भी बहुत सारे भक्त। और चौथे में महाप्रभु, साथ में है नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित। ऐसे 4 संप्रदाय बना करके महाप्रभु ने कहा कि चलो काजी के 4 द्वार है, आंगन में गृह में 4 द्वार है, 4 दरवाजा है, हम चारों तरफ से उनको आक्रमण करेंगे। आक्रमण का अस्त्र क्या है? बोले हरिनाम अस्त्र। ऐसे कोई लाठी लेकर के नहीं गया महाप्रभु, अस्त्र ही है हरिनाम। यही है प्रेम देने का एकमात्र अस्त्र। अगर कोई पापी पाप भी कर ले, उनको दंड देने का अस्त्र अभी क्या है? बोले हरिनाम। हरिनाम से उनका पाप बाहर निकल जाएगा, कांपने लगेगा, भयभीत हो जाएगा कि अभी हरिनाम ये पापी ले लिया तो मैं अभी इनके अंदर नहीं रह सकता। पापी के अंदर का जो पाप प्रवृत्ति, जो पाप करवाता है, वो भयभीत होकर बाहर निकल जाता है जब कोई हरिनाम का स्मरण कर ले। इसीलिए महाप्रभु ने सभी को लेकर के हरिनाम करते हुए जा रहे हैं। चांद काजी दूर से सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं इकट्ठा होकर के हरिनाम करते हुए। अब क्या करे, कहाँ छुपे, किधर जाए? तो सभी से कहा, जा जितने सारे दरवाजा है उसको बंद करके आ। अब किसी दरवाजा में जाते हैं कोई बंद करने, कोई सिपाही, तो बंद करने जो जाते हैं, जो जवान लोग जाते हैं बंद करने के लिए, तो वो गए तो वहाँ पर सब कोई हरिनाम कर रहे हैं। केहो नाचे, केहो गाय, केहो वाले होरी, केहो गारा गोरी जाए आपना पासोरी। मतलब जितने सारे सिपाही थे बंद करने गया दरवाजा को, वो सब हरिनाम सुन करके वो भी सब कुछ भूल गया कि हमको क्या करने भेजे हैं हमारे मालिक ने, और वो सब हरिनाम करते हुए नाच रहे हैं, भूमि में लोटपोट हो रहे हैं। और किसी दरवाजा के पास कोई गया, केहो कारो कांधे उठे पौरानंद सुखे। मतलब कोई किसी के कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे हरिनाम में आनंद हो रहा है। कोई किसी के कंधे के ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई किसी को ऊपर उठा के उछल रहे हैं, ऐसे सब आनंद मग्न हो गया। जितने सारे सिपाही थे वो अपने को भूल गया और भूल करके हरिनाम में मस्त हो गया। अब काजी सोच रहे हैं कि मेरा जितना सिपाही था सबको दरवाजा बंद करने पर भेजा, कोई वापस नहीं आया, अब मैं क्या करूं? तो जो उनका बिस्तर था उनके नीचे जाकर के छुप गया और महाप्रभु जाकर के सभी से कहने लगा कि उनको बाहर निकालो, सम्मान के साथ उसको लाओ। तो सभी ने मिलकर के उनको लाया। महाप्रभु तो
द्वैनता का मूर्ति है। उन्होंने पूछा, मामा कितना सुंदर शिक्षा है। महाप्रभु वो मुसलमान को कहते हैं मामा, मामा बुला करके पुकारा, मामा आप हमारे संकीर्तन को उस दिन रोके थे, आज रोकने का कोशिश भी नहीं किए हो, ऐसे क्यों? बोले निमाय तुमको मैं क्या बताऊं, जिस दिन मैंने मृदंग तोड़ करके आया उस दिन रात्रि में स्वप्न में एक भयानक एक राक्षस आया। कैसे राक्षस? बोले उसका आधा तो सिंह के जैसे और आधा मनुष्य के जैसे, मतलब नरसिंह भगवान स्वप्न में आया और आकर के कहते हैं तूने जैसे मेरे मृदंग को तोड़ा है मैंने वैसे तेरा बदन को तोड़ दूंगा। ऐसे कहकर मेरा पेट को चीरने लगा और वो खत आप भी मेरे पेट में है, दिखा रहा है चाँदका जी कि स्वप्न में मुझे जो वो राक्षस मेरे पेट में जो आघात किया था तो वो खत अब भी है मेरे अंग में। तो उस दिन से मैंने कहा कि मैं आज से हरिनाम का विरोध कभी नहीं करूँगा। तो महाप्रभु कहते हैं मामा आप तो महाभाग्यशाली हो कि आपको नरसिंह भगवान दिख गया। तो इसीलिए कहते हैं मामा आपके पास मेरा प्रश्न है। प्रभु कहे गो दुग्ध खाओ गाभी तुम्हार माँ, বৃষ অন্ন উপজয়ে তাই তেহ পিতা, মাতা পিতা কাটি খাও এ কেমন ধর্ম, কোন বলে करो তুমি এমত বিকর্ম। कहते हैं प्रभु कि हम लोग गो दुग्ध पान करते हैं तो गाय कौन हुआ? हमारा माँ। और जो वृष है वृषभ वो अन्न उत्पादन करते हैं, हाल जोतने के समय वृषभ काम में लगता है, तो वो मेरे पिता के समान। तो मुसलमान लोग तो वो काट करके खाते हैं, गोमांस खाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं माता पिता काटी खाओ, माँ और पिता को काट करके खाते हो, ये कैसा धर्म है? कौन बोले करो तुम एमो तो भी कर्म, ऐसे गढ़ित कर्म तुम कैसे करते हो? तो चाँद का जी कहने लगा निमाई तुम्हारा जैसे धर्म है, धर्मशास्त्र है, वेद है, वैसे हमारे कुरान है, तो कुरान में लिखा हुआ है इसलिए करता हूँ। तो महाप्रभु कहने लगे देखो मामा सभी धर्मों में दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रेय और एक श्रेय, दोनों चीज है। कठोपनिषद में जमराज नचिकेता से कहता है दो मार्ग, एक प्रेय और एक श्रेय। प्रेय क्या? बोले जो कुछ प्रवृत्ति का है अंडर है, मतलब ट्रांजेक्शन विद भगवान, बिजनेस विद भगवान, मतलब हे माँ काली आपको मैं ये दूंगा इसके बदले मेरा ये काम बना देना, हनुमान जी आपको ये देंगे बना देना काम। ये जो गिव एंड टेक पॉलिसी इसे कहते हैं प्रेय। और प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो आपसे कुछ मांगने भी नहीं आया हूँ, आप मुझको कृपा कीजिए, आपके चरण दे दीजिए, बस निष्काम रूप से सिर्फ उनको चाहना उनको पाना, इसका नाम है श्रेय। मतलब ये निवृत्ति, सभी कामना का निवृत्ति इससे होता है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं हर एक धर्म में दो मार्ग है, एक प्रेय और एक श्रेय। तो हमको श्रेय को चुनना चाहिए, निवृत्ति को चुनना चाहिए, जिससे सभी का मंगल हो। तो चाँद का जी कहते हैं देखो तुम्हारे धर्म में भी तो है कि गोमेद यज्ञ का विधान था, गाय को काट करके उसके मांस से यज्ञ होता था, हमारे हिंदू धर्म में भी होता था। अश्वमेध यज्ञ, एक घोड़े को काट करके उनके मांस से यज्ञ होता था। महाप्रभु कहने लगे देखो मामा जैसे यज्ञ किया जाता था वैसे उस गाय को फिर से जीवित किया जाता था मंत्र शक्ति से। अभी कलियुग में ये सब संभव नहीं है, इसीलिए कलियुग में ये सारे यज्ञ का विधान बंद हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है
अश्वमेधम गवालंघम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत्। कलियुग में ये 5 चीज को मना किया गया है शास्त्र में। पहले युग में ये होता था, कलियुग में मना है। क्या क्या? अश्वमेधम, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास, मायावाद संन्यास लेना, फलपैतृकम, मांस के द्वारा पितृ श्राद्ध, पहले ये होता था, पिता के श्राद्ध में मांस का पिंडदान, तो कलियुग में ये निषिद्ध है। फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति, देवर के द्वारा पुत्र उत्पादन, कलौ पंच विवर्जयेत्। तो इसीलिए हमको ये सब नहीं करना चाहिए। तो निमाई की बात सुन करके वो चाँदका जी एक परम वैष्णव बन गए और उस चाँदका जी का जब मृत्यु हुआ तब महाप्रभु ने खुद उनका समाधि दिया और उसके ऊपर एक सुंदर वृक्ष का रोपण किया जो आज भी है जीवित। मायापुर नामक स्थान में चाँदका जी का समाधि स्थल है, वहाँ पर आज भी वो वृक्ष जीवित है। बहुत सुंदर एक वृक्ष का महाप्रभु वहाँ पर स्थापना किया, रोपण किया। ऐसे महाप्रभु का दिव्य चरित्र प्रभु लीला कर रहे हैं। चापाल गोपाल नाम के एक मातृ साधक को महाप्रभु ने कृपा किया। भक्त के ऊपर अपराध होने से क्या होता है प्रभु ने दर्शन कराया। ये चापाल गोपाल माँ को देखते थे, काली मैया के साथ बात करती थी, मैया के आदेश को छोड़ करके कुछ नहीं करती। एक दिन कोई लोग आकर के इनको बहला फुसला के कह दिया कि जो निमाई है वो बहुत उद्दंड है, कर रहे हैं, वो तो दरवाजा दे करके रात में कीर्तन करते हैं, कीर्तन के बहाना में क्या करता है पता नहीं, हमें तो लगता है कोई असामाजिक काम कर रहे हैं, क्योंकि संकीर्तन करे तो कपाट खोल करके करे, क्यों ऐसे दरवाजा बंद करके कीर्तन करना। तो चापाल गोपाल ने क्या किया, महाप्रभु को छोटा करने के लिए, श्रीवास को छोटा करने के लिए उनके आंगन में, उनके दरवाजा के सामने एक मरे हुए छाग की मुंड, बकरी के सर रख करके गया और थोड़ा वो फूल, लाल रक्तिम फूल, थोड़ा जवा का पुष्प रख करके चले गए। अब नवद्वीप में एक बात फैल गया कि श्रीवास का आंगन में ये सब पाया गया है, मतलब श्रीवास तो रात में मदिरा पान करते हैं, रात में काली का पूजन करते हैं और दिन में वैष्णवता दिखाता है। तो श्रीवास का अपमान होने लगा चारों तरफ। महाप्रभु, ये बात महाप्रभु के कान तक गया, तब ही क्या हुआ, वो चापाल गोपाल के पूरा सर्वांग में कुष्ठ हो गया, भर गया कुष्ठ से। अब उनका पत्नी भी उनको बाहर निकल दिया, सोचे है ये मर गया, तो कहते हैं इसको शमशान में भेज दो, तो शमशान में भेज दिया। शमशान का वो जो वायु है वो उनके अंग में लाग करके वो फिर से उनका जो मूर्छित दशा था उठ गया, और उठ करके जो शमशान में देने के लिए आया था उनको कहा कि यहाँ पर एक कुटिया बना दो, मैं और घर नहीं जाऊँगा। अब महाप्रभु उस रास्ते से जा रहे थे नाम करते हुए, चापाल गोपाल उनको प्रणाम किया, महाप्रभु ने उनको कृपा ही नहीं किया। सर्वांग गलित पुष्कुष्ट, एकदम रक्त झर रहे अंग से, पूरा अंग पिघल गया, एकदम गल गया, सड़ गया। और चापाल गोपाल को माँ ने भी त्याग कर दिया। माँ कहती है कि मेरे आदेश के बिना, मेरे अनुमति के बिना मेरे प्रभु का भक्त के पास तुमने गया, इसके लिए दंड तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, वो गंगा के किनारे देख करके दौड़ने लगे कि गंगा मैया मुझको कृपा कर दो। गंगा उनको देख करके दूर भागने लगे। वो गंगा में सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर प्राण विसर्जन दे दूंगा, क्योंकि मेरे तो और कोई सामर्थ्य नहीं है। तो गंगा उसको देख करके दूर भाग रहे हैं, क्योंकि बोले जो भक्त के ऊपर अपराध करते हैं, गंगा भी उनको पावन नहीं करता। गंगा सभी का पाप धोते हैं,
लेकिन जो भक्त को कष्ट देता है, गंगा भी उनका पाप को मोचन नहीं करता। इसीलिए तो कहा गया, जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भक्त के ऊपर अपराध करते हैं वो तो भगवान का रोष उनको पाना ही पड़ता है। जे मोर दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्प तरु ताहारे संहारे। जो मेरा दास का निंदा करते हैं, भगवान महाप्रभु कहते हैं, जो मेरा दास का निंदा करते हैं, एक बार भी अगर निंदा किया तो कहते हैं कि मेरे नाम कल्पतरु है, सब कुछ देने में समर्थ है। नाम करके अगर कोई किसी पाप से मुक्ति मांगता है तो हो जाएगा, लेकिन मेरे नाम ही उसका नाश करता है जो मेरे भक्त के चरण में अपराध करते हैं। इसको दिखाने के लिए महाप्रभु का ये लीला। तो गंगा भी दूर भाग रहे हैं, अब क्या करें? तो कहते हैं कि अब अंतिम बार मैं माँ को बुलाऊंगी, माँ मुझको अगर कृपा ना करे तो मेरे और कोई रास्ता नहीं। तो माँ को प्रणाम किया, माँ का स्तुति किया। तो माँ प्रकट होकर के कहने लगी, जाओ काशीपुरी में जाओ, काशीपुरी में अगर जाने से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अब ऐसे ही कुष्ठ लेकर के, गलित कुष्ठ हो गया सर्वांग में, इसको लेकर के काशी में जा रहे हैं। तो आकाश मार्ग में गंगा से जा रहे थे, तो आकाश मार्ग में भगवान महादेव प्रकट होकर के कहने लगा कि जाओ यहाँ से लौट जाओ, तुम्हारे चरण स्पर्श से मेरा काशी अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि तुमने भक्त के ऊपर अपराध किया। जो भक्त देशी है वो अगर काशी नगरी में भी चला जाए, कहते हैं काशी भी अपवित्र हो जाएगा, जाओ यहाँ से निकल जाओ। चापाल कहते हैं, प्रभु आप तो कृपा कीजिए, आप तो आशुतोष हो। प्रभु मीश मनीष मशेष गुणम, गुणहीन मही सगलाभरणम, रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपुरम, प्रणमामि शिवम शिव कल्पतरुम। आप तो कल्पतरु हो, आप कृपा करो। तो महादेव कहने लगे, इनका एक ही उपाय है, तुम अगर जिसके पास तुम्हारा अपराध हुआ है उस श्रीवास से अगर तुम क्षमा याचना करो तो तुम्हारा मुक्ति संभव नहीं। तो बाद में महाप्रभु जब आए थे फुलिया में, फुलिया नाम के एक स्थान में, तब श्रीवास पंडित के चरण को पकड़ने से बाद उनका समग्र कुष्ठ गल गया, पिघल गया और वो एकदम सुंदर दिव्य देह को प्राप्त हो गए। श्रीवास पंडित के चरण पकड़ के उनके क्षमा याचना करने के बाद ही एकदम दिव्य देह को प्राप्त हो गए और महाप्रभु ने उनका नाम रख दिया देवकी नंदन। देवकी नंदन दास नाम से महाप्रभु को बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए उन्होंने। और महाप्रभु इस लीला से दिखा रहा है कि भक्तों को कष्ट मत देना, कुछ भी कर लो, अगर भक्त से कुछ छेड़खानी हो जाए तो भगवान छोड़ते नहीं। भगवान अपने दोष, अपने ऊपर किया गया अपराध को नहीं देखते। कोई अगर भगवान का निंदा करे, अपमान करे, भगवान उसको कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन कोई अगर भक्त का अपमान कर दे तो भगवान बहुत अप्रसन्न होते हैं। और कोई अगर भगवान का पूजन करे उससे भगवान जितना प्रसन्न नहीं होता, कोई अगर भक्त का पूजन कर ले भगवान उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रभु का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तो प्रभु पढ़ाना भी छोड़ दिया। जो पढ़ाते थे सभी को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान देते थे, तो विद्यार्थी आकर के प्रभु ग्रंथ खोल करके कहते हैं प्रभु पढ़ाओ। तो प्रभु धातु पढ़ा रहे हैं, धातु, संस्कृत में व्याकरण में धातु, धातु का व्याख्यान कर रहे हैं महाप्रभु। धातु शब्द कृष्ण कहे, मतलब जो भी पढ़ा रहा है व्याकरण वो कृष्णमय हो गया। ये सूत्र को लेकर के बाद में हमारे जीव गोस्वामी पाद एक व्याकरण ग्रंथ का रचना किया, क्योंकि व्याकरण शास्त्र जो है ना वो बहुत नीरस है। संस्कृत का व्याकरण शास्त्र जो है वो उसमें एकदम रस नहीं, क्योंकि वो तो नियम है उसमें सिर्फ। तो कैसे उसमें रस आए भक्त को,
इसके लिए महाप्रभु ने उस समय जो सभी को हरिनाम दे करके व्याख्यान किए थे, उसको लेकर के जीव गोस्वामी पाद ने एक शास्त्र रचना किया जिसका नाम हरिनामामृत व्याकरण। व्याकरण है लेकिन सब कुछ हरिनाम से है, व्याख्या सब कुछ हरिनाम से है। ऐसे एक ग्रंथ जीव गोस्वामी पाद ने आविर्भूत किया। जो भी हो, तो महाप्रभु इसके बाद पढ़ाना छोड़ दिया, आप पढ़ाते नहीं किसी को, बैठ करके रोदन और रोदन। एक दिन बैठे थे महाप्रभु और गोपी गोपी करके रो रहे हैं। महाप्रभु रो रहे हैं, गोपी गोपी हा गोपी ऐसे कह करके रो रहे हैं। तो कोई विद्वान आकर के कहते हैं, अरे गोपी गोपी कहने से क्या होगा, कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण नाम लेकर के रो, गोपी गोपी कहने से क्या होगा। तो महाप्रभु ने एकदम क्रुद्ध हो गया, क्रोध में आकर के एक लाठी वहां पर पड़ा था, उसको लेकर के उसके पीछे पीछे भागा, बोले तुझको आज छोड़ूंगा नहीं। और महाप्रभु ने एकदम बराह अवतार में जैसे हिरण्याक्ष के पीछे पीछे वो बराह भगवान दौड़े थे, वैसे उस विद्यार्थी के पीछे, उस ब्राह्मण के पीछे पीछे महाप्रभु दौड़ रहे हैं। अद्वैत आचार्य जाकर के प्रभु को पकड़ लिया, प्रभु आप ऐसे मत करो। तो प्रभु शांत हुआ, कहते हैं वो कृष्ण ने हमको धोखा दिया, उसके नाम मेरे सामने क्यों लिया है ये ब्राह्मण, इसीलिए मैं उसके पीछे जा रहा था। अब वो क्या करते हैं, वो ब्राह्मण वो अपने जो गण था उनके पास जाकर के प्रभु का निंदा कर रहे हैं कि आज तो पीटते पीटते बच गया, महाप्रभु ने मुझको मारने आया था, ऐसे किया। तो सभी ने मिलकर के नवद्वीप में जो कोई महाप्रभु का विरोधी था, सभी ने प्रभु का निंदा प्रारंभ कर दिया। तो प्रभु सोच रहे हैं कि मेरा आगमन हुआ है सभी को प्रेम देने के लिए, कोई अगर मेरा निंदा करे तो प्रेम कैसे दूंगा। मैं किसी का अपराध नहीं पकड़ता, लेकिन मेरा जो चरण धूल है, साधु किसी का अपराध नहीं देखता, लेकिन साधु का चरण धूल जो है उसमें अपराध हो जाता है। भक्ति देवी हमको क्षमा नहीं करता। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि कैसे हम सभी को प्रेम दे। इसके लिए जो लोग हमको निंदा किए हैं, ये अगर हमको प्रणाम कर ले तो ये प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये प्रणाम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मुझको संन्यास लेना पड़ेगा। अगर मैं सन्यासी बन जाऊं तो सन्यासी ज्ञान में सभी मुझको प्रणाम करेगा, और जब ही मुझको प्रणाम करने आएगा तो मैं सभी को प्रेम दे दूंगा। तो इसी भाव से महाप्रभु ने कहा कि मुझको सन्यास लेना पड़ेगा। अब नित्यानंद प्रभु से कहा अभी सन्यास का समय हुआ है, इसीलिए आप अगर कभी भी नवद्वीप से मायापुर या मायापुर से नवद्वीप आओ तो बीच में एक डिवीजन आपको नज़र में आएगा। दोनों जल का रंग दोनों तरह, एक है थोड़ा ब्राउन और एक है थोड़ा ग्रीन कलर का, ऐसे दोनों अलग अलग दिखेगा आपको। तो महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु समझाया कि चलो आज अद्वैत आचार्य के भवन में चलो, बाद में वृंदावन जाना, बाद में सब कुछ करना। अब अद्वैत आचार्य के भवन में महाप्रभु आए, इस तरफ मैया सची मैया को बुलाया नित्यानंद प्रभु की अद्वैत आचार्य के भवन में आप आ जाओ। और माँ को देख करके महाप्रभु एकदम रो करके माँ के चरण स्पर्श किए और माँ से कहते हैं, माँ मैं तो संन्यास ले लिया हूँ, लेकिन आपका आज्ञा ही शिरोधार्य है। आप अगर कहो कि मैं यहाँ पर रह जाऊँ तो मैं रह जाऊँगा, मैं कहीं पर नहीं जाऊँगा। माँ कहती है कि संन्यास ले लिए हो, यहाँ पर रहने से तुम्हारा निंदा होगा, नहीं रहना, और तुम दूर चला जाओ ये भी मुझको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करे, सभी ने मिलकर के एक योजना बनाया कि कुछ ऐसे स्थान में तुमको रहना चाहिए जिससे तुम्हारा खबर मुझ तक आ सके। तो बंगाल से हर एक साल सभी जो भक्त है नीलाचल जाते हैं जगन्नाथ के रथ दर्शन करने के लिए।
तो अगर तुम वहाँ पर रुकते हो तो हमको तुम्हारी सूचना हर वर्ष मिलता रहेगा। तो महाप्रभु माँ की आज्ञा को लेकर के कह दिया कि हाँ, मैं नीलाचल में ही रुकूंगा, मैं नीलाचल में ही अवस्थान करूंगा। मैया को प्रणाम करके वहाँ पर बहुत आनंद हुआ। माँ के हाथ में महाप्रभु प्रसाद पाया और मैया को प्रणाम करके नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित, जगदानंद, ऐसे 4 लोगों को साथ लेकर के महाप्रभु नीलाचल के ओर चल पड़े। प्रेमानंदे एकदम विभोर होकर के, प्रेमानंद में विभोर होकर के प्रभु चल रहे हैं। और जाते जाते बीच में साक्षी गोपाल का मंदिर आया, जहाँ पर गोपाल जी विराजमान है, जो कि ब्राह्मण के लिए साक्षी भी दिया है। एक कहानी है जो महाप्रभु खुद कहते हैं, नित्यानंद प्रभु, और सभी को कह रहा है कि एक बार 2 ब्राह्मण था। एक बुजुर्ग ब्राह्मण, बहुत वृद्ध, उनका उम्र बहुत हो गया, कुलीन ब्राह्मण, और एक छोटा ब्राह्मण। तो जो बुजुर्ग ब्राह्मण था, उन्होंने कहा छोटा ब्राह्मण से कि तू मुझको एक काम करेगा, तुझको थोड़ा कुछ पैसा दूंगा, मुझको तीर्थ भ्रमण करा के ला। अब तभी के समय तो आज के जैसा नहीं कि ट्रेन पे टिकट कर लिया कि फ्लाइट पकड़ लिया तीर्थ में चले जाए, ऐसा तो नहीं। पैदल चलना पड़ता और घन अरण्य के अंदर से जाना पड़ता। तो मतलब कोई अगर तीर्थ यात्रा कर रहा है तो वो लौट के आएगा, इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मतलब कोई जा रहा है, मतलब सोच लेना चाहिए कि वो मर जाएगा और नहीं आएगा। तो इसीलिए उनके साथ साथ वो छोटे विप्र कहते हैं मैं जाऊंगा। अब दोनों मिलकर के चल दिए। ऐसे चलते चलते वो बड़े जो विप्र है उनका खूब सेवा किया छोटे विप्र ने। तो वृंदावन में जब आए, वृंदावन में गोपाल मंदिर के पास आकर के वो बड़े ब्राह्मण कहते हैं तूने मेरा इतना सेवा किया, तुझको मैं क्या दूँ। तो मैं एक तुझको बात बताता हूँ, मेरा जो बेटी है, लड़की है, तुझको मैं तेरे साथ उसका विवाह दे दूंगा। बोले ऐसे क्यों बात करते हो उत्पटांग, आप बड़े जात के ब्राह्मण हो और तो मैं छोटा हूँ, तो कभी भी मेरे साथ आपका बेटी का विवाह नहीं हो सकता, ये समाज नहीं इसको स्वीकार करेगा। कैसे आप ऐसे कह दिया। बोले नहीं नहीं, आज मैं कहता हूँ मैं जब जीवित हूँ मैं मेरा बेटी का विवाह तेरे साथ दे करके ही रहूँगा। अब वो छोटे विप्र कहने लगा अगर आपका ऐसा ही मानना है तो आप इस गोपाल के सामने साक्षी करो। गोपाल को कहो कि हाँ मैं मेरे बेटी को इसके हाथ में दे दूंगा, विवाह दे दूंगा बेटी के साथ। तो कहते हैं हाँ, गोपाल से साक्षी कर देते हैं। गोपाल बैठे थे वहाँ पर, गोपाल के पास कह दिया कि आप साक्षी हो, मैं मेरा बेटी को इस ब्राह्मण के हाथ में अर्पण कर दूंगा। अब तीर्थ यात्रा समाप्त हो गया, सब कोई घर में लौट आए। आकर के ब्राह्मण कहते हैं, अपने बड़े जो बुजुर्ग ब्राह्मण अपने पुत्र से कहते हैं मैं तो ऐसे संकल्प कर लिया मेरा बेटी को इसको दे दूंगा। सभी ने उसको मानने लगा कि आप कैसे ऐसे सोच सकते हो, ऐसे छोटे कुल में मेरा बहन का विवाह नहीं हो सकता। ऐसे कहकर उनके भैया सब आकर के उनको एकदम भयभीत कर दिया। तो वो क्या करे, बुजुर्ग एकदम साइलेंट हो गया। अब बहुत दिन बीत गया, छोटे ब्राह्मण आया, आकर के कहते हैं आप तो कहे थे कि आपका बेटी को देंगे, तो आप विवाह का समय करो। तो क्या कहे, सभी ने आकर के कहने लगा तू तो एकदम झूठा है, मेरे पिताजी को कुछ खिला करके ऐसा कहा होगा, मेरे पिताजी ऐसे कभी नहीं कह सकता। अगर कभी कहा है तो प्रमाण कर, कोई साक्षी तो होना चाहिए जिसके सामने कहा है कि तो मेरा बहन को तुझको दे देंगे, तो प्रमाण कर कि मेरा बहन तो तुझको देंगे, ऐसे मेरा पिताजी कहा, ये प्रमाण कर ले। तो कहते हैं हाँ प्रमाण है, साक्षी है, वृंदावन में बैठे हुए हैं। बोला उसको लिया यहाँ पर। अब सभी ने सोचा गोपाल के सामने साक्षी किए हैं तो गोपाल क्या खुद चल के यहाँ पर आएंगे, तो सभी ऐसे सोच रहे हैं।
और जो छोटा ब्राह्मण है वो तो एकदम विश्वास उनके हृदय में अगाध है, गोपाल ने साक्षी देंगे ही। अब जैसे तैसे चल के गोपाल के पास आए, वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर के देखते हैं गोपाल के मंदिर में गोपाल तो शयन हो गया, मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। बाहर से ब्राह्मण जोर जोर से कहने लगा, यहाँ पर मेरा शादी रुक गया है और आप आराम से सो रहे हो, चलो मेरे साथ। भीतर से कह रहे हैं मूर्ति कभी चल सकता है, भगवान कह रहा है भीतर से मूर्ति कभी चल सकता है। तो ब्राह्मण कहते हैं मूर्ति अगर बोल सकता है तो चल नहीं सकता। बोले आप मुझसे बात कर रहे हो तो चल नहीं सकते। बोले ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन एक शर्त है, तुम अगर कभी भी चलते चलते पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहाँ पर रह जाऊँगा और नहीं जाऊँगा। बोले आप पीछे पीछे आ रहे हो ये मुझको पता कैसे चलेगा? बोले मेरे नूपुर की ध्वनि सुन करके तुम पहचान लेना कि मैं आ रहा हूँ। तो छोटे ब्राह्मण आ रहे हैं, पीछे पीछे गोपाल जी आ रहे हैं। आते आते वो ग्राम के पास नज़दीक आ गया और उनको ऐसे लगा कि आ तो रहे हैं, अगर यहाँ पर रुक भी जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी सभी को बुलाऊंगा, लेकिन एक बार देख तो लूँ कैसे है मेरा गोपाल जी। तो पीछे मुड़ कर के गोपाल का रूप को देखा। गोपाल कहते हैं मैं तो आगे नहीं जाऊंगा बेटा, यहाँ पर मैं बैठ गया। कहते हैं आप बैठे रहो, मैं सभी को बुलाता हूँ। सभी को बुला करके लाया, सभी के सामने गोपाल जी ने साक्षी दिया कि ये ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा किया था कि इनके बेटी को इस छोटे ब्राह्मण को दान कर देंगे। तो गोपाल जी साक्षी दिया, इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। तो गोपाल भक्त के लिए साक्षी देने के लिए और इतना दूर वृंदावन से चल करके आए थे, और वहाँ पर आज भी है वो गोपाल, साक्षी गोपाल उनका नाम है। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। साक्षी गोपाल जी साक्षी देने के लिए आए थे। महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया, नमन किया। अभी प्रभु नीलाचल आ पहुँचे। रास्ते में नित्यानंद प्रभु क्या किया, महाप्रभु का जो दंड था, सन्यास का जो दंड को 3 टुकड़ा करके पानी में बहा दिया। महाप्रभु बहुत क्रुद्ध हो गया कि मेरा दंड को तुम तोड़ दिया। तो कहते हैं प्रभु आपका आगमन तो सभी को प्रेम देने के लिए, दंड तो देने के लिए नहीं, तो इसीलिए दंड रख करके आप करेंगे क्या, इसको इसीलिए तोड़ दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का दंड भंजन कर दिया। इसीलिए इतना प्रेम। अभी कोई पाप का कोई दंड नहीं होता। पाप करने से अगर हम हरिनाम कर ले तो उससे सभी पाप धुल जाता है, और साथ साथ सिर्फ पाप नहीं, पाप करने का जो स्पृहा है वो स्पृहा का भी नाश हो जाता है। एक पापी गंगा में नहाएंगे, गोते लगाएंगे और आकर के एक एक करके मर्डर करेंगे, तो क्या उनका पाप धुल जाएगा? बार बार गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है, तो बार बार एक एक मर्डर करेंगे और आकर के गंगा जी में गोते लगाएंगे। बोले ऐसे तो उनके पाप का जो प्रवृत्ति है वो तो नहीं धुलेगा। किसी कपड़ा को अगर हम बार बार धोए और बार बार गंदा करें तो क्या वो अच्छा उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वैसे ही बोले पाप धुलना संभव है, लेकिन पाप का प्रवृत्ति कैसे जाएगा? बोले उसको जाने के लिए चाहिए सिर्फ हरिनाम। हरिनाम से ही पाप करने का जो स्पृहा है हमारा अंदर वो चला जाएगा। महाप्रभु नीलाचल में आए, पहले ही सभी को छोड़ करके आकर के जगन्नाथ को देख करके एकदम जगन्नाथ के पास जाकर के जगन्नाथ को आलिंगनबद्ध कर लिया, और आलिंगन करके महाप्रभु एकदम रोते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। सभी सोच रहे हैं क्या हुआ, महाप्रभु गिर गया। तो सभी आकर महाप्रभु को उठाया। जो पांडा वहां पर थे महाप्रभु को उठाया और मारने लगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पागल है। ऐसे आकर के जगन्नाथ को कोई पकड़ ले तो क्या सोचेंगे, पागल है। और रो रहे हैं और ऐसे
गिर गया धरती पर, तो कोई कोई सोच रहे हैं कि इसका मृगी है या ये पागल है, ऐसे सोच रहे हैं। वहाँ पर थे एक विद्वान राज पंडित जिसका नाम सार्वभौम भट्टाचार्य, जो हम सुने थे ना कि वो मिथिला का सारे ग्रंथ को पढ़ करके नवद्वीप में प्रतिष्ठा किए। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य विद्वान पंडित, वो आकर के राज पंडित देख रहा है कि महाप्रभु ऐसे पड़े हुए हैं, एक नवीन सन्यासी देखने में बहुत सुंदर है। अब देख करके उनको पता चल गया, क्योंकि विद्वान है ना, विद्या क्या करता है, लक्षणों उनको पता है क्या क्या लक्षण होना चाहिए। तो उनको पता चल गया कि ये सुदीप्त उज्जवल भाव है। भाव का नाम क्या है? सुदीप्त उज्जवल भाव। ये क्या है? बोले प्रेम में जब अष्टसात्विक विकार आता है, हम कल श्रवण किए थे 8 भाव, अश्रु, कंप, शेद, पुलक, स्तंभ, वैवर्ण, मूर्छा, प्रलय। ये 8 भाव प्रेम में प्रकाश होता है। प्रेम अगर किसी के अंदर जाग जाए तो ये 8 भावों का प्रकाश होगा। तो ये 8 भाव के अंदर अगर 1-2 का प्रकाश हो, मतलब सिर्फ रो रहे हैं या रोने के साथ रोंगटे खड़ा हो गया, एकदम रोमांचित हो गए, ऐसे अगर 1-2 भाव का प्रकाश हो तो उसे कहते हैं धूमायिता। क्या कहते हैं? धूमायिता। ऐसे अगर 2-3 भाव का एक साथ प्रकाश हो उसे कहते हैं दीप्ता। ऐसे अगर 3-4 भाव एक साथ प्रकाश हो जाए उसे कहते हैं उद्दीप्ता। ऐसे अगर 8 के 8 भाव एक साथ हो जाए उसे कहते हैं सुदीप्त। महाप्रभु का जो भाव वो कैसा? सुदीप्त उज्जवल भाव। ये सुदीप्त भाव ये सभी के ऊपर है। ऐसे भाव राधा रानी का हुआ था। तो राधा रानी का जो भाव है वो भाव लेकर के महाप्रभु पड़े हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे ये नवीन सन्यासी है, इतना छोटा उम्र है, 24 साल उम्र, तो इसको अगर हमारे शिष्य बना ले, क्योंकि नीलाचल में जितना सारे सन्यासी वो सब सार्वभौम भट्टाचार्य के पास वेदांत शिक्षा के लिए आते थे, वेदांत पढ़ने आते थे। तो सोचते हैं ये सन्यासी को अगर हम हमारे शिष्य बना ले तो क्या होगा? गुरु का नाम रोशन हो जाएगा। क्योंकि शिष्य अगर इतना सुंदर हो तो सभी गुरु को ढूंढेगा कि गुरु को क्या है इसका, गुरु कौन है इसका। शिष्य इतना सुंदर तो गुरु कितना सुंदर। तो इसीलिए क्या किया? बोले अभी तो ये मूर्छित है, इसको मैं मेरा घर में ले जाता हूँ। तो अपना घर में लेकर के उसको रख दिया। अब पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु और पूरा परिकर 4 जो थे वो सब आ रहे हैं प्रभु को ढूंढते हुए। मंदिर में जाकर के उनको सुनाई दिया कि एक सन्यासी आया और आकर के गिर पड़ा। उनको लेकर के सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने गृह में गया। तो सभी ने पीछे पीछे जा रहे हैं और जाकर के सार्वभौम भट्टाचार्य से उनका मुलाकात हुआ। सभी कह रहे हैं कि ये हमारे निमाई है, हमारे नवद्वीप का द्विजमणि है, शिरोमणि है, इसको छोड़ के हम कुछ नहीं जानते, ऐसे सब कह रहा है। तो पता चला कि सार्वभौम भट्टाचार्य और जगन्नाथ मिश्र दोनों भाई हैं, दोनों बंधु हैं। तो इसीलिए सोचा कि निमाई मेरा पुत्र जैसा, तो इसको मैं ही पठन अध्ययन कराऊंगा। अब निमाई का मूर्छा दशा शांत हुआ। कान के सामने आकर के सभी ने जब ही हरिनाम कर दिया तब वो उठ गया और उठ करके कहने लगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो जगन्नाथ के पास था, मैं कहाँ पर हूँ। अब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं तुम मेरे घर में हो और तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा गुरुजी ने मेरा नाम रखा है श्री कृष्ण चैतन्य। सन्यास के बाद नाम क्या हुआ? श्री कृष्ण चैतन्य। महाप्रभु के नाम के साथ कोई सन्यास का नाम भारती ऐसे नहीं युक्त हुआ।
जैसे सन्यासी का नाम गिरी, पुरी, भारती ऐसे होकर रहता है ना, तो ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण जानाइया जगत कोइला धन्य अतएव नाम तार श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण ये वस्तु को क्या है, ये वस्तु क्या है, इसको जाना करके, इसका पहचान दे करके जगत को जो धन्य किया है उसका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। तो इसीलिए कहते हैं मेरा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, गुरुदेव नाम दिया है, आप मुझको कृपा करो। तो वहां पर थे गोपीनाथाचार्य नाम के एक महापंडित। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि तुम जिसको देख रहे हो ये निमाई, ये श्री कृष्ण चैतन्य, ये और कोई नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने हंसने लगा, अरे वेदांत पता है तुमको, कुछ पता नहीं, और कलयुग में कोई भगवान का अवतार नहीं होगा। ऐसे करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने युक्ति से गोपीनाथाचार्य को समझाया कि कलयुग में अवतार संभव ही नहीं है। क्यों? वो कहते हैं कलयुग में तो भगवान को त्रियुग कहा गया, 3 युग में उनका अवतार होता है, तो इसीलिए कलयुग में वो आ नहीं सकते क्योंकि उनका नाम त्रियुग है। तो गोपीनाथाचार्य कहते हैं देखो उनका नाम त्रियुग है, लेकिन हमारे प्रहलाद महाराज भगवत स्तुति में कहते हैं धर्मं महापुरुषोपासी जुगानुवृत्तं छन्न कलौ। हे भगवान जत हत एव सत्तमो भवस्त्रियुगः। हे भगवान आपको जगतवासी त्रियुग कहते हैं, क्यों? बोले आपका जो कलियुग का अवतार वो ऐसे प्रच्छन्न बनकर के आते हैं कि उनका आवरण को खोलना शास्त्र के लिए भी संभव नहीं। शास्त्र भी जिसके पास तक पहुंच नहीं सकते, वे वो है कलियुग का अवतार। कलियुग में भगवान का जितना सारे अवतार आया शास्त्र भी उनको जान नहीं पाया, इसीलिए शास्त्र में उनका नाम नहीं है। तो इसीलिए भगवान तो कलियुग में आते हैं, और इसके पक्ष में बहुत सारे प्रमाण दिया गोपीनाथाचार्य ने, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य मानने को प्रस्तुत नहीं, और कहने लगा तुम तो जिसको किसी को भी भगवान कह देते हो, भगवान कभी ऐसे मनुष्य देह धारण करके आते हैं क्या? ऐसे कहने लगा। तो अंतिम में गोपीनाथाचार्य कहते हैं देखो तुम तो पंडित हो, तुम्हारे साथ तर्क करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पंडित का जो अभिमान है उस अभिमान के सामने तर्क अगर आप करने जाए तो वो पक्ष प्रतिपक्ष लेकर के आपको पराजित कर देगा। आस्था अलग चीज है, पांडित्य अलग चीज है। पांडित्य एक तरफ, आस्था एक तरफ, विश्वास एक तरफ। तो इसीलिए ईश्वरेर कृपालेश है तो जाहारे সেই से ईश्वर तत्व जानिबारे पारी। जिस दिन तुम्हारे ऊपर भगवान का कृपा होगा तुम भगवान का तत्व को जान सकते हो, उसके पहले तुम महाप्रभु को नहीं जान पाओगे। ऐसे कह करके गोपीनाथाचार्य चल दिया। अब महाप्रभु स्नान किया, मध्याह्न किया। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं आज तो मेरे घर में ही तुम भिक्षा कर लो। भिक्षा करने के बाद महाप्रभु से पूछते हैं तुम्हारा पिता और मैं दोस्त हूं, तुम सन्यास क्यों ले लिए? बोले ऐसे ही ले लिया सन्यास। बोले तुम तो देखा तुमको कृष्ण कृष्ण कह करके रो रहे थे, तुमको पता है सन्यासी का क्या कर्तव्य है? महाप्रभु कहते हैं मैं तो मूर्ख हूं, कुछ पता नहीं मुझको, ऐसे ही ले लिया, कुछ पता नहीं मुझको, क्या करे? बोले तुमको वेदांत पता है कुछ? बोले नहीं पता। ठीक है, पढ़ना चाहते हो? बोले हाँ, आप अगर कृपा करके पढ़ाते हैं तो हम पढ़ लेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं ठीक है, काल से आ जाना, सब सन्यासी लोग आते हैं वेदांत पढ़ने के लिए, तुम भी पीछे बैठ करके पढ़ लेना मेरे पास। अब सार्वभौम भट्टाचार्य ने वेदांत का व्याख्यान प्रारंभ किया। महाप्रभु पीछे बैठे हुए हैं।
बैठ करके सब कुछ सुनते हैं। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, ऐसे दिन बीत रहा है। महाप्रभु तो एकदम स्थिर होकर के बैठ करके सब कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं कहते। अब एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, मेरा इच्छा था तुमको बहुत अच्छा एक शिष्य के रूप में हम देखना चाहते थे कि तुम बहुत विद्वान बनोगे, लेकिन तुम तो कुछ प्रश्न ही नहीं कर रहे हो। मैं जो कुछ बता रहा हूं क्या तुमको समझ में आ रहा है? महाप्रभु कहने लगा, आप जो कुछ बता रहे हो मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूं। तो कह रहा है, अगर समझ में ना आए तो मैं 7 दिनों से इतना चिल्ला कर प्रवचन कर रहा हूं, मुझको तो प्रश्न करना चाहिए कि क्या समझ में नहीं आ रहा। महाप्रभु कहा, आप तो मुझको सुनने के लिए कहे हो, प्रश्न करने नहीं कहे, इसीलिए मैं प्रश्न भी नहीं किया। बोले ऐसे शिष्य को हम कैसे पढ़ाए? कहते हाँ प्रश्न करो, क्या प्रश्न करना है? बोले मेरे अंदर प्रश्न कुछ है नहीं, क्योंकि आप जो कुछ पढ़ाए हो मुझको अच्छा नहीं लगा, भूल मेरे सामने ये सब भूल है। बोले क्यों भूल क्या? तो कहते हैं आप जो कुछ पढ़ाए हो सब कुछ भूल, ये झूठा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो इतने बड़े पंडित, उनका अहंकार में ठेस पहुंचा कि मेरा पढ़ाना को झूठा कह दिया ऐसे एक छोटे बालक ने, 24 साल के एक लड़का ने। कहते हैं कहाँ पर भूल है बताओ? तो महाप्रभु कहते हैं, आपने वेदांत का श्लोक पाठ करते हुए कहा, अपानी पादौ जवनो गृहीत्वा। आपने कहा अपानी पादौ, भगवान का पानी मतलब हाथ नहीं है, पादौ चरण नहीं है। तो ये बात आपने कहा और कह करके कह दिया भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं बन सकते, भगवान निराकार है। क्यों? क्योंकि उनका हाथ नहीं, पैर नहीं। तो आपने जो ये बात कह दिया, आपने क्या इसका बाद का जो बात है इसको देखा नहीं? बोले क्या? बोले अपानी पादौ जवनो गृहीत्वा, उसका हाथ नहीं, पैर नहीं, लेकिन वो सभी जगह जा सकते हैं और सब कुछ ग्रहण भी कर सकते हैं। तो जिसका हाथ नहीं, जिसका पैर नहीं, वो कैसे चल सकता है और कैसे कुछ ग्रहण कर सकता है? एक बार तुलसीदास गोस्वामी जी नीलाचल में आए थे और आकर के उन्होंने सोचा कि मेरा रामचंद्र जी का रूप होगा, और जब ही जगन्नाथ को देखा अपने आंख बंद कर लिया और कहते हैं राम 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 राम। ये क्या देख लिया? पुजारी सब कहते हैं क्या देखा? बोले अरे मेरा प्रभु जी का तो हाथ बिगड़ गया, पैर नहीं है, आंख इतना बड़ा बड़ा हो गया, ये क्या देख लिया? मेरा राम जी कितना धनुर्बाण लेकर कितना सुंदर है, और ये इसका हाथ नहीं, पैर नहीं, कैसे होगा? इसको नहीं देखने वाला मैं। ऐसे कहकर काल सुबह होने से मैं निकल जाऊंगा नीलाचल से, मेरा अयोध्या ही श्रेष्ठ है, अच्छा है, मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला। ऐसे कहकर पुजारी तो बहुत दुखी हुआ, कुछ कह नहीं पाया। अब जा कर के तुलसीदास गोस्वामी सो गए। रात में सपनों में धनुर्बाण लेकर के रामचंद्र आ गए। हाँ प्रभु, जय हो मेरा प्रभु जी, आपको देख करके बहुत शांति मिला। आज वो जगन्नाथ देखने गया था, उसका हाथ नहीं, पैर नहीं। प्रभु आपका क्यों ये ऐसा रूप? बोले देखो तुम्हारे लिए मैं ऐसा हुआ। बोला मेरे लिए? बोले हाँ, तुमने ही तो मानस में लिखा हो, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। तो जिसका पैर नहीं वो चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है। ये बात को सच करने के लिए मैं जगन्नाथ बना हूं। तो भगवान राम कहते हैं तुम्हारे पास 2 रास्ता है, एक तो तुम मेरा जगन्नाथ रूप को स्वीकार कर लो, और या तो तुम तुम्हारे रामचरितमानस से वो जो दोहा है उसको हटा लो, चौपाई को हटा लो। तो तुलसीदास गोस्वामी को समझ में आया
कि भगवान का लीला है। भगवान अपना रूप को भक्तों के हृदय में आनंद देने के लिए विविध रूप में खेल रहे हैं। तब तुलसीदास गोस्वामी को ये समझ में आया और दूसरे दिन जाकर के जगन्नाथ को देख रहे हैं, प्राण मन भर के जगन्नाथ को देख रहे हैं, जगन्नाथ जी का रूप को। जय हो मेरे जगन्नाथ जी, बोले जगन्नाथ महाप्रभु की। तो इसीलिए भगवान का विविध रूप हम लोगों को हृदय में आनंद प्रदान कराने के लिए भगवान ने इतने सारे रूप को धारण किए। एक दृष्टांत याद आ गया क्यों भगवान का इतने सारे रूप है। एक ब्रजवासी थे, सत्य घटना, एक ब्रजवासी थे वृंदावन का, तो वो कृष्ण उपासक थे, कृष्ण को बहुत मानते थे, कृष्ण का सेवा करते थे। अब एक दिन उनको मन में आया कि थोड़ा अवध धाम को घूम के आए, अयोध्या में थोड़ा सरयू के किनारे में जा कर के आए। तो आए तो एक राम भक्त से पाला पड़ गया। अब राम भक्त कहते हैं कहाँ से आए हो? बोले वृंदावन से। अच्छा वृंदावन से, किसका भजन करता हो? बोले कृष्णचंद्र जी का, श्याम जी का। जो श्याम जी का वो तो टेढ़ा है, हमारे राम को देखो कितना सीधा सरल भगवान, लीला वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रत है, कितना सरल कितना सीधे हमारे राम जी। और तुम्हारे श्याम देखो कितना टेढ़ा है, वो खड़ा भी सीधे नहीं हो सकता, टेढ़ा होकर के खड़ा होता है। ऐसे टेढ़े टांग वाले भगवान का भजन करते हो तुम? ऐसे कहकर जब अयोध्या के जो भक्त है वो चिढ़ा दिया वृंदावन का भक्त को, तो ये तो कुछ कह नहीं पाया, भक्त है क्या कहे। मन ही मन बहुत दुखी हुआ कि क्यों श्याम आपने ऐसे टेढ़ा हुए हो, जिसके लिए आपके भक्त होने के लिए मुझको लज्जित होना पड़ रहा है। अब वो अभिमान लेकर के वृंदावन में आया और वृंदावन में आकर के क्या किया? बोला आज से मंदिर में पूजा आप ही कर लो, स्नान आप ही कर लो, भोग आप बना करके आप पालो, मैं तो जा रहा हूँ। बोले कहाँ? भगवान प्रकट हो गया, मूर्ति से भगवान साकार होकर के आकर के कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले गजब है, इसीलिए आपको सब कोई टेढ़ा कहता है। इतना दिन आपको पुकारा, आपने दर्शन नहीं दिया, आज हम जा रहे हैं, आज दर्शन दे रहे हो। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ सीधा भगवान राम का भजन करने, आपका भजन नहीं करूँगा। बोले क्यों? बोले आप टेढ़े टांग वाले हो, आपका 3 जगह आपका त्रिभंग है आप, तो इसीलिए कहते हैं आपका भजन नहीं करना है, आज से हम तो राम जी का उपासक है, चलो। तो भगवान कहते हैं मेरा भोग कौन बनाएगा? खुद बना लो। स्नान कौन कराएगा? बोले खुद कर लो। आप तो सर्वज्ञ हो, मंत्र तंत्र सब कुछ जानते हो, खुद मस्तक में जल डाल करके दे करके सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्र पाद ऐसे करके स्नान कर लो। तो भगवान श्याम जी सोचते हैं भक्त का भाव है, जाने दो। अब भक्त जा रहे हैं लेकिन प्रेम तो है श्याम जी से, पीछे मोड़ करके देख रहे हैं कि कृष्ण जी क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं श्याम सुंदर बाल्टी लेकर के कुएं के पास गया। बोले पूजा तो कोई करेगा नहीं, मुझको ही मेरा पूजा करना पड़ेगा। तो बाल्टी लेकर के कुएं के पास आकर के कहते हैं थोड़ा पानी नीचे से उठा लो। अब पानी उठाने के बहाना में क्या किया, वो बाल्टी को गिरा दिया कुएं में और कहते अरे अरे बाल्टी तो नीचे गिर गया, बाल्टी तो नीचे गिर गया, क्या होगा। अब क्या किया, एक लंबा एक बड़ा सा दंड लेकर के आई, एक लाठी से लेकर के उस बाल्टी को उठाने का कोशिश कर रहा है श्याम सुंदर। अब इस तरह भक्त देख रहे हैं सब कुछ दूर से कि श्याम तो मेरे प्रभु तो सीधा एक लकड़ी लेकर के नीचे से कुएं के अंदर से बाल्टी को उठाने का कोशिश कर रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटा हो गया, श्याम जो बाल्टी को उठा नहीं पाया। तो भक्त आकर के कहते हैं हर वक्त सीधे, हर वक्त टेढ़ी काम, देखना भी दर्शन भी टेढ़ी करते हो, खड़ा भी टेढ़ा ही होते हो, और जब बाल्टी निकलने का समय आया तब सीधा लकड़ी लेकर के ऐसे निकल रहे हो।
ऐसे कह करके क्या किया, एक एंगल लाया जिससे बाल्टी को उठा सकते हैं, एक हुक ला करके बाल्टी को कुएं से ऊपर उठा लिया। आप श्याम जो कहते हैं टेढ़ा क्यों किया? बोले आपको इतना नहीं पता कि ये कुएं में बाल्टी गिर गया, इसको उठाने के लिए तो टेढ़ा कुछ चाहिए जिससे ये उठ जाए ऊपर। बोले देखो तुम्हारे बात सुन करके मैं सीधा होने का कोशिश कर रहा था, इसीलिए सीधा लकड़ी ला करके बाल्टी को उठाने का कोशिश कर रहा था, तुमने फिर से मुझको टेढ़ा बना दिया। वैसे ही जैसे ये बाल्टी जब नीचे गिर गया सीधे से इसको उठा नहीं जा सकता, वैसे ही मैं ये कलियुगी जीव ये बाल्टी रूप कुएं में गिर गया है, संसार रूप कुएं में गिर गया है, इसको उठाने के लिए मेरा ये बाँक, ये मेरा ये टेढ़ा होना, मेरा जो इतना सारे रूप है, ये एक एक मेरा स्वरूप और एक एक बाल्टी को उठाने के लिए एक एक रूप काफ़ी है। इसीलिए कोई भी रूप को अगर कोई बाल्टी पकड़ ले तो वो बाल्टी ऊपर आ जाएगा। इसीलिए भगवान का इतना सारे रूप, भगवान जीव का उद्धार करने के लिए विविध रूप धारण किए हैं। तो भगवान महाप्रभु कहते हैं कि आप कह दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते हैं कि आप कह दिया अपानी पादो, उसका हाथ पैर नहीं है लेकिन वो चल सकता है, वो ग्रहण कर सकता है, इसका मतलब है वो निराकार नहीं है, उनका हमारे जैसे हाथ पैर नहीं है। हमारे ये जो सप्त धातु से बना हुआ शरीर है, सप्त धातु रक्त मांसो मेद मज्जा रस रक्त शुक्र, अस्थि चर्मो मांसो मेद रस रक्त शुक्र, ये 7 धातु से बना हुआ शरीर है हमारा। तो भगवान का ये 7 धातु का शरीर नहीं, सत चित आनंद से बना हुआ शरीर है। इसीलिए हमारे जैसे हाथ ना होने के कारण वेदांत ने उसको कहा कि अपानी पादो, उनका हाथ पैर नहीं है। असल में उनका हाथ पैर है लेकिन वो तो सच्चिदानंदमय विग्रह है। तो महाप्रभु ने वेदांत का एक दूसरा व्याख्यान सुनाया सार्वभौम को। सार्वभौम कहने लगा कि आप तो शंकराचार्य के विरुद्ध बात कह रहे हो। तो महाप्रभु कहते हैं देखो, तत्व में जो स्थित हो जाता है, तत्व तो भगवान और जीव एक है लेकिन लीला में फर्क है। तत्व में अद्वैत है, जीव और भगवान एक है, लेकिन जब लीला में आता है तब जीव जीव है और भगवान भगवान है। भगवान और जीव तब एक नहीं हो सकता, इसीलिए लीला में आनंद ज्यादा है। ब्रह्मानंद से भी ज्यादा आनंद है लीलानंद में, कृष्णानंद में। सोचिए कि कोई माँ में समा जाए, भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। सार्वभौमों ने सुन लिया इस श्लोक को, सुनते ही कह दिया इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो महाप्रभु कहते हैं पहले आप बताइए, बाद में मैं बताऊंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 9 प्रकार के इस श्लोक का व्याख्यान किया। ये भागवत का एक श्लोक है। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं भागवत में कि जो आत्माराम मुनि है, जब शुद्ध गोस्वामी से शौनक मुनि ने प्रश्न किया था कि सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मानंद में निमग्न थे, वो क्यों भागवत का प्रवचन करने के लिए आए। जो ब्रह्मानंद में स्थित है उनको क्या आवश्यकता पड़ा कि वो भागवत का प्रवचन करे। तब सुत गोस्वामी ने ये श्लोक कह दिया था, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अपुरक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्ति इत्थम भूत गुण हरि। तो महाप्रभु के इस बात को सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 प्रकार के व्याख्या किए अद्वैत सिद्धांत के ऊपर। अद्वैत सिद्धांत के ऊपर 9 प्रकार के व्याख्यान किए सार्वभौम भट्टाचार्य ने। अब महाप्रभु को कहते हैं आप बताओ। महाप्रभु ने उस श्लोक का
18 प्रकार व्याख्यान किए लीला को लेकर के, 18 प्रकार, और एक भी व्याख्या सार्वभौमों से नहीं मिला। और महाप्रभु को सुन करके वो संतुष्ट हो गया। श्लोक का अर्थ क्या है? बोले आत्मा रामस्य मुनयो, मतलब जो आत्माराम मुनि है। आत्माराम किसे कहता है? जो अपने आप में रमन करे। भगवान का ये स्वरूप है, आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम। जिसको आनंद पाने के लिए दूसरे का आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? बोले गर्मी हो रहा है तो थोड़ा पंखा चलाने से गर्मी घट जाएगा और आनंद आ जाएगा। तो आनंद पाने के लिए पंखा का जरूरत है, मतलब वस्तु का जरूरत है। भूख लग रहा है, खाने से भूख मिट जाएगा, आनंद आ जाएगा। आनंद पाने के लिए खाना का जरूरत है, मतलब वस्तु का जरूरत है। ऐसे ही हमारा जो आनंद है किसी ना किसी वस्तु या किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भरशील है। हमारा जो आनंद ये वस्तु और व्यक्ति से निर्भरशित है। लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लिए, जो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, गीता में कहते हैं भगवान, जो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म ही जिसका स्वरूप है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। ऐसा जो पुरुष है उसको आनंद पाने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो आत्मा में ही मगन है ना। आत्मा राम है, वो खुद में ही रमन करता है, आत्मा में ही रमन करता है, दूसरे के पास उसको जाना नहीं है आनंद पाने के लिए। ऐसे जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है, आत्मा राम पुरुष है, और वो कैसा है? निर्ग्रंथा अपुरक्रम। हमारे जितना ग्रंथि है उनके पास वो ग्रंथि नहीं। ग्रंथि क्या ग्रंथि? बोले जड़ चेतन अविद्या ग्रंथि। जड़ और चेतन, जड़ है शरीर, चेतन है आत्मा, ये दोनों का जो ग्रंथि है, गांठ है। जैसे एक रस्सी का दोनों एंड अगर एक साथ किया जाए तो एक गांठ लग जाता है ना, तो वैसे ही एक है जड़, एक है चेतन, ये दोनों का गांठ। कैसा गांठ? बोले मिथ्या, झूठा गांठ, मिथ्या गांठ, लेकिन गांठ। इसीलिए मानसकार कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि लग गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जो ग्रंथि हमारे अंदर है जड़ और चेतन की, इसमें क्या हुआ? एक का गुण दूसरे में उत्क्रमित हुआ। जड़ का गुण चेतन में आ गया, चेतन का गुण जड़ में आ गया। जड़ का गुण है आनंद ढूंढना, कुछ नहीं करना। चेतन का गुण है आनंद में रहना, कुछ नहीं करना। अब जड़ का गुण चेतन में आ गया, चेतन का गुण जड़ में चला गया। इसके लिए एक ग्रंथि हुआ, जो ग्रंथि मिथ्या है, सत्य नहीं। कैसे मिथ्या? बोले ग्रंथि है लेकिन मिथ्या ग्रंथि। कैसे? बोले जैसे एक बंदर को पकड़ने के लिए एक जगह में एक घड़े के अंदर बहुत सारे चने रख दिया गया था। अब बंदर क्या किए? चने को लेने के लिए घड़े के अंदर हाथ को घुसा दिया। अब मुट्ठी भर चना लेकर के हाथ को निकलने का कोशिश कर रहे हैं, हाथ निकल नहीं रहा। क्यों? घड़े का जो मुख है वो बहुत संकीर्ण है, उससे हाथ, चाने भरे हुए हैं हाथ में, तो हाथ निकल नहीं रहा। अब बंदर सोचते हैं कि मैं तो फंस गया, मुझको कोई पकड़ लिया। तो बंदर का ये जो बंधन, ये कब तक है? जब तक वो जो चना है उसका लोभ को ना छोड़ दे, तभी उनका मुक्ति। जब छोड़ दे, वैसे ही हमको किसी ने नहीं बंधा है, हम खुद ही ऐसे चने की लोभ में, ये काम क्रोधादि के लोभ में बंध गया है।
खुद ही बंध गया, इसीलिए मृषा मिथ्या छूटत कठिनाई। लेकिन इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। हम लोग सभी जानते हैं कि काम को, क्रोध को छोड़ना कितना मुश्किल है, ये सभी को पता होगा। क्रोध छोड़ना, लोभ छोड़ना कितना मुश्किल बात है। तो इसीलिए जिसका ये ग्रंथि का भी नाश हो गया, जड़ चेतन जो ग्रंथि है इसका भी जो नाश हो गया, उसे कहते हैं निर्ग्रंथा। जो आत्माराम है, जो निर्ग्रंथा मुनि है, उसको किसी का भी जरूरत नहीं। वो भी कुर्वंती अहितुकिं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। हरि का जब कथा सुनता है तब क्या होता है, जो आत्माराम है, जो निर्ग्रंथा है, वो भी हरि के चरण में भक्ति करने लग जाता है, जिसको किसी का जरूरत नहीं है। हम क्यों भक्ति करते हैं? क्योंकि हमको भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए तो हमारा भक्ति। तो कहते हैं जो भगवान में लीन हो गया, जो ब्रह्मभूत हो गया, तो वो भी चाहते हैं भगवान का भक्ति करना। ये है भगवान का भक्ति का विशेषता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समो सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान गीता का 18 अध्याय में जाकर के कहते हैं, जो ब्रह्मभूत हो गया, जिसका कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई सोच नहीं रहा, समो सर्वेषु भूतेषु, सभी में समान एक ब्रह्म को देख रहे हैं, वो भी मेरा भक्ति को पाना चाहते हैं। सोचो, जिसका कोई कामना नहीं, वो भी भगवान का भक्ति को पाना चाहते हैं, ये भगवान गीता में कहे हैं। इसीलिए वो भक्ति जो सभी के दुर्लभ है, उसको देने के लिए भगवान आए हैं। इसीलिए भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान का एक कथा, वेदव्यास जी कहते हैं, नायम सुखापो भवता भगवान गोपिका सुतो देहिनां गोपिका सुतो ज्ञानिनां चात्म भूतानि यथा भक्ति मतामिहम। भागवत में कहते हैं कि नायम सुखाप भवता, नायम ना अयम, मुझको पाना, सुखाप भवता, इतना सहज नहीं है। भगवान कहते हैं मुझको प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। किसके लिए? बोले देही नाम गोपिका सुतो। देही जो जीव है, जो हम जैसे देह अभिमानी है, देह को ही मैं बन के बैठा हूँ। मेरे जैसे लोग क्या सोचते हैं कि ये देह मैं हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, ये मैं हूँ, यही तो सोच है हमारा। तो मेरे जैसे जो देहात्म बुद्धि संपन्न जीव है, वो क्या सोचते हैं कि मैं ही देह हूँ। तो उनके लिए भगवान को पाना, कृष्णचंद्र को पाना, नंद नंदन को पाना दुर्लभ है, वो नहीं पा सकते। नायम सुखाप भवता देहिनां गोपिका सुतो। और कौन नहीं प्राप्त कर सकते उनको? बोले ज्ञानी नाम, जो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। भागवत जी कहते हैं ज्ञानी नाम, जो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, कृष्णचंद्र को जान नहीं सकता। और कौन? बोले च आत्मभूतानी। आत्मभू मतलब जो भगवान के है, भगवान से है। जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, ये भी अगर कोशिश करे तब भी सहज में, सरल में कृष्णचंद्र को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आज भी लक्ष्मी जी वृंदावन के बाहर बेलवन में तपस्यारत है, कृष्ण को पाने के लिए तपस्यारत है आज भी, लेकिन कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाए। और ऐसे नहीं आए, सब कुछ छोड़ करके आए। कृष्ण चरण प्राप्ति करने के लिए लक्ष्मी जी का क्या त्याग, क्या छोड़े? बोले ये बात कह रहा है हमारे कालिय दमन लीला में, जब नाग पत्नी, कालिय नाग की पत्नी कृष्ण जी का स्तुति किया,
तब वहाँ पर ये बात को बता रहा है, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारम जद वंशया शील ललनाचरणत्वपा विहाय कामान शुचिरधृतव्रतान। वो कालियनाग के पत्नी कहते हैं, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे, हे देव, हे भगवान, क अश्य अनुभावस्य, ये जो कालियनाग है, अस्य, ये कालियनाग का क्या भाग्य है, ये हमको न देव विद्महे, हमको पता नहीं, ये क्या भाग्य है इसका, क्यों? बोले तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारम, तुम्हारे चरण का जो रज है ये इनको मिल गया। तो सभी कहने लगा, श्याम सुंदर का चरण रज का इतना क्या वैल्यू जो इनका भाग्य में नहीं है? तो कहते हैं नाग पत्नियां, जद वांछया शील ललनाचरणोत्तपा, जो ये त्रिभुवन माँ लक्ष्मी को वांछा करते हैं कि लक्ष्मी आ जाए घर में, सुख संपत्ति घर आवे, है ना, आरती में करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो लक्ष्मी को चाहते हैं, सबको वांछा करते हैं, और वो लक्ष्मी क्या चाहते हैं? जद वांछया शील ललना, वो लक्ष्मी स्वयं कृष्ण चरण के एक रेणु होना चाहते हैं, धूल होना चाहते हैं। और ये करने के लिए क्या किया? आचरण तपा, तपस्या कर रहे हैं लक्ष्मी। कैसे? विहाय कामान, कामना को त्याग कर दिया। क्या कामना? बोले वैकुंठ में लक्ष्मी रानी है और क्या करती है? बोले नारायण की चरण संवाहन करते हैं, नारायण की वक्ष में विलास करते हैं। तो लक्ष्मी ने क्या किया? बोले नारायण को छोड़ दिया, छोड़ करके वृंदावन के बाहर बेलवन में आके तपस्यारत हो गया। सोचिए, अपने पति को छोड़ करके आए हैं सिर्फ कृष्ण के चरण धूल को पाने के लिए, कितना बड़ा त्याग। विहाय कामान शुचिरोद्धित व्रतान, व्रत धारण करके लक्ष्मी वहाँ पर बैठ करके साधना कर रहे हैं। और श्याम सुंदर ने कहा, तुम्हारे अंदर तो ऐश्वर्य का बोध है, जब तक ऐश्वर्य रहता है तब तक मेरा वृंदावन का जो स्वरूप है उस माधुर्य रूप को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए महादेव को गोपेश्वर बनना पड़ा, गोपी बनना पड़ा, अपने ऐश्वर्य को त्याग करके तभी भगवान महादेव रास में प्रवेश कर पाए। इसीलिए भगवान कृष्ण को इस रस को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण को अपना सभी ऐश्वर्य को भूल करके वृंदावन में आना पड़ा। जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन में थे 11 साल 52 दिन श्याम सुंदर वृंदावन में थे। वसुदेव बाबा उनको दे करके गया नंदालय में, और 11 साल 52 दिन जब उम्र हुआ कृष्ण का, तब वृंदावन छोड़ करके फिर से मथुरा गया कृष्ण। तो बीच में जितना दिन कृष्ण ने एक दिन भी चरण में कोई पादुका नहीं पहना, असुरों का वध किया लेकिन कोई अस्त्र नहीं धारण किया। मथुरा जाने के बाद वो अस्त्र धारण किया। इसीलिए वृंदावन ही श्याम सुंदर का चरण रेणु को प्राप्त किए हैं। नंगे पैर श्याम सुंदर वृंदावन से ही गुजरे हैं। इसीलिए कृष्ण का चरण धूलि अगर किसी स्थान पर है वो है वृंदावन। श्याम को भी, भगवान को भी वृंदावन में आने के लिए अपना ऐश्वर्य को त्याग करना पड़ा, माधुर्य मंडित भगवान होकर के उनको आना पड़ा। इसीलिए उनको प्राप्त करना देही के लिए असंभव है और ज्ञानी के लिए भी बहुत कठिन है। और जो आत्मभू है जैसे लक्ष्मी, जैसे ब्रह्मा, वो भी उनको जान नहीं पाया, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं जानंत एव जानंत किंग बभुक्ता नामे प्रभो। हे प्रभो, जो लोग कहते हैं मैं आपको जान गया हूँ उसको जानने दो। मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आज तक आपको जान नहीं पाया। तो ब्रह्मा भी जिसको जान नहीं पाते हैं उसको जानने का रास्ता कौन है, क्या है? जथा भक्ति मतामि हम। उनको पाने का एकमात्र रास्ता है जथा भक्ति मतामि हम, सिर्फ उनके चरण में भक्ति आ जाए बस।
भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रेम। भक्ति का स्वरूप प्रेम। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलस्य सा भक्तिरुत्तमः। कृष्णानुशीलस्य, कृष्ण का अनुकूल जो कुछ काम वो करने का नाम है भक्ति। भगवान ने जो कुछ बताया है उस मार्ग पे चल देना, गुरु ने जो कुछ बताया है उस मार्ग पे चल देना, कोई भी लॉजिक को, सभी लॉजिक को दूर में रख करके सिर्फ गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल देना, इसका नाम है भक्ति। भक्ति विश्वास के ऊपर है। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका, एकमात्र पंथा कलियुग में भागवत कहता है सिर्फ भक्ति। यथा भक्ति मतामिहम, भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो महाप्रभु ने इस आत्मा रामस्य मुनयो श्लोक का व्याख्यान किया कि जो आत्मा राम है, जो निर्ग्रंथ हो गया, जिसका कोई ग्रंथ ही नहीं, वो भी हरि चरण में भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने जब कृष्ण लीला कथा सुना तब वो ब्रह्म का चिंतन को छोड़ करके, समाधि में मग्न था, उसको छोड़ करके दौड़ के आया और आकर के वेदव्यास जी के पास भागवत सुना। क्यों भागवत सुना? बोले ब्रह्म में जो आनंद है उससे भी ज्यादा आनंद भगवान के कथा में है। सिर्फ कथा में है तो उसमें कितना आनंद है। इसीलिए हमारे सनक आदि मुनिगण, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, वो लोग आए थे, वो भी ब्रह्मज्ञ थे। श्याम सुंदर का चरण का, तुलसी का थोड़ा गंध उनके नाक से गुजरा तो वो सब कुछ छोड़ करके हरिस्मरणम 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 जपने लगे। ये है भगवान के रूप का महिमा, ऐसे महाप्रभु कहते हैं। तो महाप्रभु ने जब वेदांत का एक नया व्याख्यान किया सार्वभौम के पास, सार्वभौम सोचने लगा कि ये जो है ये कोई साधारण नहीं, प्रभु आप कौन हो बताओ। तब महाप्रभु जी ने पहला चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण रूप में उनको दर्शन दिया और बाद में द्विभुज मुरलीधारी बन करके, श्याम सुंदर बन करके सार्वभौम पंडित को, सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिया और उस दर्शन को प्राप्त करके सार्वभौम कृतकृत हो गए। कहते हैं प्रभु जितना पांडित्य आज सब धुल गया। और 100 श्लोक में सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का स्तुति किया। इतना बड़ा विद्वान वहां खड़ा होकर संस्कृत में 100 श्लोक में महाप्रभु का स्तुति कर दिया। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर के कहा कि ये जो तुमने स्तुति किया ये तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा, इसका नाम होगा सार्वभौम शतक। उनके शतक नाम से ये परिचित है। इसके बाद फिर से महाप्रभु को शोचितनयाष्टक नाम के एक अष्टक से उन्होंने स्तुति किया। उज्ज्वल वर्ण गौर वर्ण देहम विरसित निरवधि भाव विदेहम त्रिभुवन पावन कृपायालेशम तंग प्रणमामि च श्री सचितनयम। जिसका वर्ण उज्जवल है, जो नित्य निरंतर भाव में स्थित है, जिसका कृपालेश त्रिभुवन को पावन करने में समर्थ है, उस सचितनय गौर हरि को हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं। ऐसे करके 8 श्लोक में स्तुति किया। महाप्रभु कहते हैं जो इस श्लोक का पठन करेंगे, जो इस अष्टक का पठन करेंगे, इसमें मेरा मैया का नाम है। मेरा नाम लेने से जितना उसके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ, मेरे माँ का नाम लेने से मैं और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। इसीलिए सचितनाष्टक का जो भी पाठ करेंगे वो मेरे बहुत प्रिय होंगे। महाप्रभु ने ऐसा कहा। सार्वभौमो दर्शन करके महाप्रभु को कृतकृत हो गए। उनके हृदय में जो ज्ञान का कंटक था वो कांटा सर हट गया और हट करके भक्ति जागृत हो गया। इसीलिए कहते हैं ज्ञान कब तक चाहिए, ज्ञान कब तक चाहिए। माँ कहती है कि एक आपने सुना कि दूर में एक मंदिर है, कृष्ण मंदिर। तो आपने ये जो सुना कृष्ण मंदिर है दूर में और जाने का रास्ता ये है, तो आपने गया
और जाने के बाद वहाँ पर प्रणाम किया। तो ज्ञान का आवश्यकता कब तक है? बोले जब तक आप मंदिर तक ना पहुँचो। जाने के बाद क्या कोई ज्ञान लगता है कि किस तरफ से आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ ज्ञान का आवश्यकता है। जब तक आज आप मंदिर तक ना पहुँचो तब तक आपको ज्ञान का आवश्यकता है। मंदिर में आने के बाद बोले नमन करना ही काम है। तो कहते हैं ये जो प्रणाम, मंदिर में आ जाने के बाद जो प्रणाम, ये है भक्ति। और आने का जो रास्ता, जो आना, ये है कर्म। और जो जानना किस तरफ से जाए, ये है ज्ञान। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 वस्तु का ही आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान कब तक? जब तक हम उसको प्राप्त ना कर ले। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस देव का एक सुंदर दृष्टांत है। कहता है पैर में अगर एक कांटा चुभ जाए तो क्या करना पड़ेगा? बोले दूसरे कांटे से उसको निकलना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? बोले दोनों कांटे को फेंक देना चाहिए। वैसे ही अज्ञान का कांटा हमारे अंदर चुभे हुए है, उसको निकालने के लिए ज्ञान का कांटा चाहिए। आप जब निकल जाए तब दोनों को फेंक दो, तब मिलेगा विज्ञान, मतलब भक्ति। इसीलिए महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्ति प्रदान किया और वो भक्तिमान होकर के महाप्रभु का स्तुति किया। और स्तुति करने के बाद प्रभु ने एक दिन क्या किया? सुबह तब सवेरे सवेरे सार्वभौम नींद से उठ रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर के उनके द्वार में चले आए। सार्वभौमो प्रसाद ले लो। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत कुछ ना किए हुए एकदम प्रसाद को लेकर के मस्तक में रख करके पाने लगा। महाप्रभु कहते हैं अरे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप तो बड़े पंडित हो, आपको क्या इतना नहीं पता कि बासी मुंह में कुछ नहीं खाना चाहिए, स्नान करने के बाद कुछ करना चाहिए, खाना चाहिए। पहले नींद से उठ करके स्नान ध्यान कर लो, उसके बाद खाना चाहिए, आपको क्या ये नहीं पता? तो सार्वभौम कहते हैं प्रभु क्यों छलना करते हो? देखो प्रसाद अगर कभी भी आ जाए जीवन में, प्रसाद आने से उनको छोड़ना नहीं। जो कुछ भी परिस्थिति में हम हैं, जैसे भी है, जिस भी स्थान पर है, स्थान का महात्मा नहीं, बोले प्रसाद का महात्मा है। जब कोई भी हमको प्रसाद दे पहले उसको थोड़ा किनका लेना चाहिए। बोले अगर दूर देश से लाया गया हो, बासी हो, कैसे सड़ गए हो, कैसे भी हो, प्रसाद प्रसाद ही है, उनको पहले पा लेना चाहिए, उसके बाद बाकी सब कुछ। इसीलिए प्रसाद में जो निष्ठा जिसका है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्पजायते। प्रसाद से ही सभी दुखों का नाश होता है, रस का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए महाप्रभु ने सार्वभौम का परीक्षा लिया था, सार्वभौम उत्तीर्ण हो गए। अब क्या हुआ? सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का स्वरूप को देख लिया था, इसीलिए उन्होंने लिखा 2 श्लोक महाप्रभु क्यों आए हैं। तो 2 श्लोक महाप्रभु के लिए लिख करके वो लाए प्रभु को देने के लिए। लेकिन उसके पहले स्वरूप दामोदर ने क्या किया? उस श्लोक को पढ़ लिया, क्योंकि उनको पता था महाप्रभु अगर इस श्लोक को देख ले एक बार तो महाप्रभु क्या करेंगे? बोले इसको एकदम बाहर फेंक देंगे। महाप्रभु अपना कोई नाम करे, महाप्रभु का नाम करे, ये महाप्रभु को पसंद नहीं था उनके सामने। उनको पसंद था सभी कृष्ण नाम करे। कोई अगर गौर गौर करते हैं तो ये महाप्रभु को उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वो साक्षात सामने है ना। तो इसीलिए वो अगर देख ले अपने स्तुति तो वो उसको फेंक देगा। इसीलिए क्या किया? स्वरूप दामोदर ने पहले उसको याद करके रख दिया अपने दिमाग में, अब महाप्रभु को दे रहे हैं। महाप्रभु पढ़ते ही कान में उंगली दिया, जीभ को बाहर निकल दिया, कहते हैं ये सब अतिस्तुति है, इसको फेंको। लेकिन बाद में स्वरूप दामोदर जी ने उसका प्रकाश कर दिया। कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योगो
शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। जो भगवान वैराग्य विद्या को दान करने के लिए आए हैं और साथ साथ जो भक्ति योग को दान करने के लिए आए हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकम, ये दोनों एकम पुरुष पुराण, पुराण पुरुष हम जिसे कहते हैं, ये शिक्षा देने के लिए जिसका आगमन हुआ श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, उस श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी भगवान को कृपाम्बुधि यश तमहं प्रपद्ये, उसका जो कृपाम्बुधि जो कृपा समुंदर है, उस समुंदर को हम नमन करते हैं। ऐसे कहकर सार्वभौम दूसरे बात कहते हैं, कालान्नष्टं भक्ति योगं निजं य प्रादुष्कर्तुं चैतन्य कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतो तस्य पादारविंदे गारं गारं लियतां चित्तभृंग। कहते हैं कालान्नष्टं भक्ति योगं, काल क्रम से जो भक्ति योग नष्ट हो गया हो, उसको फिर से लौटाने के लिए जिसका आगमन हुआ है, गारं गारं लियतां चित्तभृंगो, हे मेरे मन भ्रमरा, हे मेरे मन भ्रमर, आप कभी भी अगर कोई कमल में बैठना हो तो कहाँ पर बैठोगे? बोले गौर कमल में, गौर पुष्प में जाकर के बैठ जाओ। गारं गारं लियतां चित्तभृंगो, हे चित्तभृंगो, हे चित्त भ्रमर, अगर बैठना है, अगर जपना है, अगर भजना है तो गौरंग का भजन करो। महाप्रभु को ऊपर ऐसा बहुत सुंदर श्लोक सार्वभौम में रचना किया और इसको सुन करके सभी भक्त ने इसका गान प्रारंभ कर दिया। महाप्रभु तो कान में उंगली देता है इसको सुन करके ही, लेकिन भक्त इसका गान बंद नहीं करता। सब भक्त जोर जोर से गाने लगा। पूरा नीलाचल में ये खबर रट गया कि महाप्रभु साक्षात भगवान है। सभी ने जयकारा देना प्रारंभ कर दिया, बोलो कृष्ण चैतन्य भगवान की जय। आज की कथा यहीं पर विश्राम। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के अद्भुत लीला चरित्र हम लोग काल फिर से चलेंगे। अभी महाप्रभु भ्रमण के लिए निकलेंगे, दक्षिण भारत महाप्रभु चलेंगे, उसके साथ साथ हम भी चलेंगे दक्षिण भारत के ओर। अभी यहाँ पर विश्राम, माँ के चरण में वाणी को अर्पण करते हुए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, निताई चैतन्य महाप्रभु की जय, आनंदमयी माँ की जय, बाबा भोलानाथ जी की जय, स्वामी श्री मुक्तानंद गिरि महाराज जी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, गंगा यमुना मैया की जय, निताई चैतन्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति हरि ओम तत्सत्। पंडित से कहते हैं, बोलो कौन किसका गुरु हुआ, तुम मेरा या मैं तुम्हारा? तो निमाय को कहते हैं, असल में तो तत्व में तो तुम ही गुरु हो, लेकिन जगत में आने के लिए, जगत को दिखाने के लिए मुझको गुरु किए हो, लेकिन गुरु तो तुम ही हो, सभी का गुरु, जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तुम ही गुरु हो। अब निमाय बहुत रो रहे हैं, क्यों? बोले ये मंत्र उसको पसंद नहीं आया। मंत्र क्या है? बोले तत्त्वमसि, यही सन्यास का महावाक्य है। तो मंत्र महाप्रभु को पसंद नहीं आया, इसीलिए रो रहे हैं। क्यों? बोले तत्त्वमसि का जो अर्थ है तत् तम असि, तत्
तम मतलब तुम वो हो, तुम ब्रह्म हो, तत्तमसि। ये महाप्रभु को ठीक नहीं लगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं तो उनके दास हूँ, मैं कैसे ब्रह्म मुझको कह सकता हूँ। महाप्रभु का तो भाव ही दास है, सब हर वक्त अपने को दास मानना प्रभु का। तो इसीलिए महाप्रभु रो रहे हैं। तब प्रभु के पास आकर के गदाधर पंडित ने कह दिया, प्रभु रोने का कोई बात नहीं, आपका मंत्र आप उच्चारण करेंगे लेकिन थोड़ा इसका अर्थ को आप बदल लो। बहुत बड़े बड़े विद्वान थे ना महाप्रभु का, जितने सारे गान था, बोले तत्तमसि आप करेंगे, ये तत्तम असि आप वो हो, ये तो हो गया संधि, संधि स्वरूप से आप वो हो। लेकिन इसका अगर समास किया जाए तो क्या होगा? तस्य तम असि मतलब तुम उसके, तस्य उसके हो, मैं भगवान का हूँ। एक ही बात, तत्तमसि ये पहले था मैं वो हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अभी हो गया मैं ब्रह्म का हूँ, मतलब मैं उनके दास। महाप्रभु को ये बात बहुत पसंद आया। अब महाप्रभु ने कहा कि हाँ ये ठीक है, मैं उनके दास, मैं श्याम का दास, मैं कृष्ण का दास, ये अभिमान। भक्त भगवान में कोई भेद नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेद भावा, उसमें भगवान में और भगवान के जन में, भक्त में किंचित मात्र भेद नहीं है। जो भगवान है वही भक्त है, लेकिन लीला के लिए अलग होकर के दोनों लीला करते हैं। अगर एक दास ना हो तो सेवा नहीं होगा, कौन किसका सेवा करेगा? दास ना रहे तो कौन किसका सेवा करेगा? और सेवा अगर ना रहे, आनंद उतना ज़्यादा नहीं आएगा। मैं अकेला हूँ उससे जितना आनंद आएगा, अगर मेरे साथ मेरे कोई साथी रहे तो ज़्यादा आनंद आता है ना। कोई अगर भक्त मेरे पास आकर के बैठ कर के कुछ कह रहा है भगवान का कथा, तो वो सुन के ज़्यादा आनंद आएगा। और मैं अकेला ग्रंथ लेकर के पढ़ रहा हूँ, उससे ज़्यादा आनंद आएगा क्या? बोले नहीं। इसीलिए एक होते हुए भी दो, वो एक है, भक्त भगवान एक है। लाली मेरे लाल की जित देखियो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गया लाल। मतलब भगवान ही हो गया भक्त, लेकिन होने के बाद भी भक्त अपने आप को दास मानता है। यह है भक्त का विशेषता। तो महाप्रभु ने संन्यास लिया। अब इधर तो सची माँ रोना पीटना शुरू कर दिया, माँ तो खाना बंद कर दिया, एकदम खाएंगे नहीं, क्या करे? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपका बड़ा बेटा, आप मुझको बेटा मानते हो ना? बोले हाँ। तो मैं आपका बड़ा बेटा, जैसे मैं आपको वचन देता हूँ कि 2 दिन के अंदर निमाई को आपके सामने लाऊंगा। बोले ये तो संभव नहीं, वो तो संन्यास ले लिया। बोले मैं लाऊंगा उनको। अब महाप्रभु केशव भारती से कहते हैं वृंदावन किधर है? तो उन्होंने वृंदावन का मार्ग दिखा दिया। प्रभु तो दोनों बाहु उठा करके एकदम भाव विभावित होकर के वृंदावन के ओर चल पड़े। कहाँ मोर प्राणनाथ प्राणनाथ मुरली बदन, ऐसे कहकर प्रभु रोते हुए, कहाँ श्याम सुंदर, कहाँ वृंदावन, वृंदावन किधर है, ऐसे कह करके वृंदावन की ओर चल रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु तो चल नहीं पा रहे हैं। प्रेम का एक ऐसे दशा, प्रभु चल नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। चोलीते नाही को पारे गोरा चांद हेले पड़े, बोलीते ना पारे आधो बोल। जब हम रोते हैं तब पूरा शब्द हम उच्चारण नहीं कर सकते, कंठ रुद्ध हो जाता है। वैसे ही जब प्रेम का प्रकाश हो जाए ना, तब चलना भी रुक जाता है। तो महाप्रभु चल नहीं पा रहे हैं और आधा हरिनाम भी नहीं कर पा रहा है। कृष्ण क्री क्री कहकर समाप्त हो गया, कृष्ण नहीं कह पाया, राधा नहीं कह पाया, बोली ते ना पारे आधो बोल।
भावेते अवश होइया आचंडाले बोलाइया, होरी होरी बोलाइया आचंडाले हृदय को, सभी को प्रेम दे रहे हैं। और चलने में समर्थ नहीं है महाप्रभु, धीरे धीरे चल रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को देख लिया कि इस मार्ग से जा रहे हैं, तो पहले ही प्रभु के थोड़ा आगे पहुंच गया। वहां पर कुछ छोटा छोटा बालक खेल रहे थे आपस में, उनके पास जाकर के कह दिया कि बालक सुन, एक काम कर देंगे मेरा। बोले क्या? बोले वो जो आ रहा है ना दूर से सन्यासी, बोले हाँ एक आ रहा है, बहुत सुंदर देखने में है। बोले सुन कि क्या देखने में है वो तुझको, उससे तुझको मतलब नहीं है, तू क्या करेगा, वो आकर के अगर तुझको वृंदावन की रास्ता पूछे, वृंदावन किधर है, अगर ये जानकारी उनको चाहिए तो तू लोग वृंदावन की रास्ता को ना बता करके शांतिपुर के जो रास्ता है उसको दिखा देना। बोले हम लोग, हमारे पिताजी हमारे मैया हमको सिखाया है कि सत्य कहना, और वो भी एक सन्यासी आ रहे हैं, उनके सामने मिथ्या कहूँगा हम लोग, अपराध होगा। बोले अरे जितना अपराध होगा वो मेरा, जिम्मेदारी मेरा, तू ऐसे कर देना। बोले इससे मुझको क्या मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा? तो नित्यानंद प्रभु ने अपने कपड़ा से बहुत सारे नाड़ू, बहुत सारे लड्डू निकाले, निकल करके कहते हैं ये सची माँ ने खुद बनाया है निमाई को खिलाने के लिए, ये सब लड्डू तेरा, अगर तूने निमाई को पूरा डाइवर्ट कर दिया रास्ते को तो सभी लड्डू तेरा। अभी वो बालक सभी सोचने लगे क्या करे, मिथ्या कहने से पाप होगा और सत्य कहने से लड्डू नहीं मिलेगा, अब करे तो करे क्या। महाप्रभु आ रहे हैं, दूर छुपे हुए हैं नित्यानंद प्रभु, अब दूर से दिखा रहा है लड्डू लेकर के, एक एक लेकर के दिखा रहा है, लड्डू नहीं मिलेगा अगर तू इसको झूठ नहीं कहा तो। अब बालक के पास आकर के प्रभु कहने लगा कि हे ब्रजवासियों बता दो वृंदावन किधर है, वृंदावन किधर है, ये जब भी बताया तब कहने लगा प्रभु वृंदावन तो उधर है। तो महाप्रभु भावावेश में उधर चलने लगा, नित्यानंद प्रभु उनको लड्डू दे करके पीछे पीछे महाप्रभु के चल रहे हैं। प्रभु के थोड़ा दूर जाकर के महाप्रभु के पास गया और कहा निमाई मैं तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे साथ एक साथ वृंदावन जाऊंगा। बोले तुम क्यों वृंदावन जाओगे? बोले अरे तुमको वृंदावन का जो पथ है ना वो पता नहीं, मैं जानता हूँ, तो मैं तुमको ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ। अब जा रहे हैं, पहले ही नित्यानंद प्रभु सभी को बता दिया कि गंगा के किनारे में अद्वैतों को बोलो नाव लेकर के चले आए। अब नाव लेकर के अद्वैत आ रहे हैं, महाप्रभु गंगा के किनारे में पहुंचा तो नित्यानंद प्रभु को पूछ रहे हैं वृंदावन और कितना दूर? बोले प्रभु यही तो जमुना है, स्नान करो यहाँ पर। गंगा को बता दिया जमुना, स्नान करो यहाँ पर। तो महाप्रभु ने यमुना का स्मरण करते हुए द्रव ब्रह्म गात्री पर प्रेम पात्री ऐसे करके यमुना का स्तुति करके महाप्रभु गंगा जी में गोते लगा रहा है। और गोते लगा करके जब ही उठा देखते हैं सामने से नाव लेकर के अद्वैत आचार्य आ रहे हैं। তুমি তো সেই অদ্বৈত হেথা কেনে आइला, आमी वृंदावने आछि केमने जानिला। मैं वृंदावन में हूँ, ये बात तुम कैसे तुमको ये सूचना मिला कि मैं वृंदावन में हूँ? अब अद्वैत सोच रहा है कि प्रभु के सामने झूठ बोलूं, और नित्यानंद प्रभु दूर से इंगित कर रहे हैं कि बोल दो हाँ यही वृंदावन है। लेकिन अद्वैताचार्य कहते हैं प्रभु आप जहाँ पर खड़ा होता है ना वही तो वृंदावन है, इसीलिए मोर भाग्य मेरे भाग्य में आज गंगा के किनारे ही वृंदावन हो गया। बोलो वृंदावन धाम की। तो आज यहीं पर वृंदावन प्रभु। तो महाप्रभु कहते हैं श्रीपाद आमारे बोंचिला, मुझको तुमने ठगे हो, मुझको वंचना किए हो तुमने।